अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और हम दोनों सो के उठ गए हैं और अब हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी फुटबॉल खेलेंगे और फुटबॉल के बाद हम लोग जो है वो अमल के कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, वो पार्सल्स खोलेंगे। और आज मैं आप लोगों को अपनी शू कलेक्शन भी दिखाऊंगी इस वीडियो में। आज पूरी वीडियो जो होगी वो होगी शू कलेक्शन पे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शू कलेक्शन पे होगी। बिकॉज़ अगर मैंने तीनों के शू कलेक्शन दिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो एडिट करना भी मुश्किल हो जाएगी और कोई देखेगा भी नहीं। तो हमने आज सिर्फ अपनी शू कलेक्शन दिखानी है और इसके अलावा दिखाना है कि अमल के साथ मैं फ़ुटबॉल खेलूँगी, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और कुछ पार्सल्स आए हुए हैं अमल के, वो पार्सल्स खोलेंगे। 1 2 1 2 ये 1 2 कहाँ गई अमल का कम अमल कम आओ, ये खोलें। कम तो इसमें क्या है? वाह, अमल के पार्सल आज अमल के साथ खोलेंगे। वाह, दिस इज द ब्यूटीफुल टी शर्ट। वाह, एंड द सेकंड वन, शो मी। वाह, अमल ये देखो टोपा। आहा, अमल का टोपा। वाह, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? अमल ये देखो। वाह, शो मी अमल का बैग। अमल का स्कूल बैग तो मैं लेकर आई थी दुबई से, लेकिन ये मैंने अमल के लिए छोटा सा बैग मंगवाया है जिसमें अमल ये अपनी छोटी छोटी बुक्स रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी छोटी बुक्स हैं अमल की, जो अमल के मैं बैग में रखूँगी ताकि अमल पढ़ा करें। शो मी। वाह, अमल का बैग। गो, पापा को दिखाओ। जल्दी जाओ। बैग अमल का पहले चढ़ा तो दोस्त को। अमल का किटी बैग। अमल अब स्कूल जाएगा मेरा बेटा, कब हो गया? यस, ये क्या है? फ्रूट्स। और ये क्या है? बॉडी पार्ट्स। ये तो अमल पड़ती है। आईज, एयर्स, नोज। शो मी मोर। वाओ, ABC 1 2 3। प्यारा है ना हसन? इज इट क्यूट? दराज से मुझे बहुत ये सस्ता मिल गया, 700 का। कितना क्यूट है, दिखाओ। हेलो किटी, प्यारा है बहुत। ये देखें, ये मैंने अमल के लिए दराज से मंगवाया है। ये देखें, क्लासिक स्पाइडरमैन बॉलिंग सेट एंड रिंग रोल। ये प्रॉपर पूरा सेट है, देखें इस तरह। ये मैं छुपाने लगी हूँ, जब अमल को मुझे कभी अमल रो रही हुई या किसी चीज़ पर ज़िद कर रही हो तो तब अमल को दूंगी, अभी नहीं दूंगी। अभी अमल को बैग मिल गया, अमल खुश हो गई हैं, तो ये मैं छुपा दूंगी। ये बहुत ही क्यूट सा है, बहुत अमल को चाहिए भी थी बॉलिंग सेट, तो मैंने मंगवा दिया। गाइस, जैसा कि मैंने आज आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को अपनी शू कलेक्शन दिखाऊंगी, तो ये जो मेरी शू कलेक्शन नज़र आ रही है ना आपको ऊपर टेबल के, ये वो शूज़ हैं जो मैं पहन चुकी हूँ किसी ना किसी ओकेजन पे।
तो ये शूज़ तो मैं आप लोगों ने किसी न किसी वीडियो में देख लिया होगा, और नहीं भी देखा होगा तो वो इतनी बुरी हालत में होगा कि वो दिखाने के लायक नहीं है। तो ये सारे शूज़ तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, बट जो नीचे कारपेट पे रखे हुए शूज़ है ना, ये शूज़ मैंने या तो पहने ही नहीं है, या मैंने एक बार पहने हैं और इन्हें मुझे पैक करके बस लेके जाना है। तो ये मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को खोल के नीचे ही बैठ के दिखा देती हूँ कारपेट पे, कि ये मेरी सबसे बेस्ट कलेक्शन है जो मैंने संभाल के रखी हुई है, और ये किसी न किसी ओकेज़न में पहनने के लिए रखी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दूँगी कि ये कौन से शूज़ और किस तरह के शूज़ और आपको किस तरह के शूज़ लेने चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले शू के बॉक्स से। मैं बैठ जाती हूँ इधर, और बॉक्सेस की हालत ख़राब है बिकॉज़ ये कबर्ड में सारे पैक रखे थे। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। पहले शू की बारी आई, ये स्लीपर है, ये मैंने मंगवा के रखी हुई है, ये मुझे लेके जानी है, ये बहुत कम्फी है। तो ये एक स्लीपर है जो मैंने नहीं पहनी अब तक, बिल्कुल न्यू है, और ये मैं लेके जाऊंगी। तो ये इस तरह की आप लोगों ने देखा होगा स्लीपर मेरे पास हर कलर में होती है, और ये एक अमेरिकन डिज़ाइन है जिसकी ये कॉपी है, बिकॉज़ इसकी ओरिजिनल जो स्लीपर है वो तो 2-2.25 लाख की है। तो ये अच्छी क्वालिटी की कॉपी होती हैं जो मैं लेती हूँ, बिकॉज़ आई कांट अफोर्ड द 2 लाख रुपीज़ स्लीपर। मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए एक स्लीपर पे जो है वो वेस्ट करूँ। उसके बाद मैं आपको अपनी वो कलेक्शन दिखाने लगी हूँ जो मैंने नहीं पहनी। उसमें एक ये ट्रांसपेरेंट हील्स हैं, मैं इनको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी हसीन ट्रांसपेरेंट हील है ये, इस पे ये बो बना हुआ है, इसकी ये ट्रांसपेरेंट हील है, और ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तो एक मेरे पास ये है। बाद अगले बॉक्स पे चलते हैं। ये आईडीएस के शूज़ हैं, और ये भी मैंने एक बार नहीं पहने। ये मैंने एक ड्रेस लिया था डार्क पिंक, उसके साथ पहनने थे, वो मैंने नहीं ड्रेस पहना अब तक। तो वो मेरे शूज़ रखे हुए हैं नए, और ये मैंने अब तक नहीं पहने, बिल्कुल न्यू है। छोटी सी इसकी हील है, और बहुत प्यारी डिज़ाइन की, बहुत यूनिक डिज़ाइन की हील है, ये देखें। तो ये एक बहुत प्यारी सी हील है मेरे पास। इसको भी पैक कर देते हैं ऐसे ही, प्लास्टिक बाद में लगा देंगे इसकी, आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी मैं बंद करती जाती हूँ। फिर उसके बाद एक और ट्रांसपेरेंट हील है, और ये बहुत महंगी हील है, और ये भी मैंने अब तक नहीं पहनी है। देखें, ये भी मैंने अब तक नहीं पहनी है। ये मैंने पनाचे से ली थी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हील है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये शूज़ हैं। ये बहुत बहुत स्मार्ट लगते हैं पाँव में पहन के। ये मैंने काफ़ी महंगी ली थी। ये भी मैंने एक बार नहीं पहनी, ये भी मैं पहनूंगी कभी ना कभी। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मुझसे ये मत कहना कि आप हमें गिफ्ट कर दें। आई कैन नॉट गिफ्ट दैम, बिकॉज़ ये सब मुझे लेके जानी है, और ये मैंने ले जाने के लिए लेके रखी हुई हैं, और ये बहुत टाइम में डिलीवर होती हैं, तो मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ ये। उसके बाद ये वाइट बहुत 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 स्मार्ट वेजेस हैं, ये देखें। आई डोंट नो, फ़ोन मेरा ब्लर हो रहा है, ये देखें। वो और ट्रांसपेरेंट हमारे जो एशियन कलर होता है बॉडी का, उस पर बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत। ये देखें, ये भी न्यू है, ये मैंने नहीं पहने। ये ECS से लिए थे मैंने, और ये कोई सेल पे नहीं लिए थे, काफ़ी महंगे हैं। सेल पे ऐसी चीज़ें बचती ही नहीं है कि आप ले लो। उसके बाद ये शूज़ हैं जो कि एथनिक के बिल्कुल भी नहीं हैं। ये
आई डोंट नो कहाँ के हैं। ये भी बहुत कम्फी स्लीपर्स हैं। निकाल के दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही कम्फी, नरमो मुलायम। ये देखें, ये देखें, ये पूरी बैंड हो जाती है। ये देखें, ये पूरी बैंड हो जाएगी लेकिन ये टूटेगी नहीं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत कम्फी। ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी बिकॉज़ आपको पता है कि आप ट्रैवल करो तो आपको बहुत चलना पड़ता है, तो ये इसलिए मैंने मंगवाई थी। बहुत हसीन है, बहुत प्यारी लगती हैं पाँव में पहन के। उसके बाद चलते हैं एलिगेंशिया के शूज़ की तरफ। ये एलिगेंशिया का बॉक्स है लेकिन ये एलिगेंशिया की स्लीपर्स नहीं हैं, सैंडल्स नहीं हैं, हील्स नहीं हैं। ये IDS की हील्स हैं। और ये मैंने एक बार कराची ट्रैवल किया था, तो मैंने एक बार शायद कराची में पहनी थी या कहाँ पहनी थी, मुझे याद नहीं है। बट ये ना इस तरह का फ़ॉन्ट जो है ना, ये बहुत स्मार्ट लगता है आपके पाँव पे। जो बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट लगते हैं पाँव पे। इस तरह के वेजेस, ये बहुत प्यारे लगते हैं पाँव में। इस पर एक स्पॉट भी आ गया है, कुछ लगा हुआ है, तो ये मैं साफ़ करूँगी अभी। और इसको भी बंद करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और चलते हैं अगले शूज़ पे। हाँ जी, तो ये वाले जो मेरे पास शूज़ हैं ये हर कलर में हैं, एवरी कलर। लाइक ये मेरे पास बेज में है, ये मेरे पास मरून, मेरे पास वाइट में है, ये मेरे पास ब्लैक में है, ये मेरे पास ब्लू में है, ये मेरे पास क्रीम कलर में है, ये मेरे पास वाइट कलर में है, ये मेरे पास ऑफ वाइट कलर में है, ये मेरे पास हर कलर में। और मैं ये वाले शूज़ लाजमी लेती हूँ क्योंकि ये हर पाँव पे, मतलब हर तरह के ड्रेसिंग पर बहुत स्मार्ट लगते हैं। ख़ास तौर पे आपने लॉन का ड्रेस नीचे पहना हुआ और उसके साथ आप ये इस तरह के शूज़ पहने, आप बहुत स्मार्ट लगेंगे। ड्रेसिंग सेंस आपको आनी चाहिए, चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, लेकिन आपके पास अगर ड्रेसिंग सेंस नहीं है और संभालने का तरीका नहीं है, देन आपके पास कोई भी चीज़ हो वो बेकार है। हाँ जी, तो एक ये मेरे पास शूज़ हैं बहुत स्मार्ट एथनिक के। ये भी मैंने एक बार नहीं पहने। ये इतने प्यारे लगते हैं पाँव में, सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये एथनिक से लिए थे मैंने, ये भी मैं लेके जाऊंगी। ये देखें, एथनिक से लिए थे लेकिन मैंने रखे सफ़ायर के बॉक्स में, तो ये सफ़ायर के बॉक्स में रखे हुए हैं। उसके बाद मेरे पास ये एक जो शूज़ हैं, ये भी मेरे पास हर कलर में हैं, डार्क पिंक में, रेड में, मरून में। और ये भी बहुत स्मार्ट लगते हैं सर्दियों में, तो मैं भी ये ख़ास तौर पर पहनूँगी। ये बहुत स्मार्ट लगते हैं। और ये डार्क पर्पल तो बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब इनमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैंने ग्रे सब से लिया था लेकिन आई डोंट नो ये किस बॉक्स में रखा हुआ है, शायद इसका बॉक्स टूट गया। ये मैंने 2-3 बार पहने और ये मैं 100 बार पहनूँगी, ये इतने अच्छे हैं और इतने मज़बूत हैं। फिर ये मेरे पास ECS के बॉक्स में मेट्रो के शूज़ हैं, ये भी मैंने एक बार नहीं पहने और ये बहुत पाँव में प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। इस तरह क्रिस क्रॉस जो शूज़ होते हैं ना छोटी हील के साथ, ये बहुत प्यारे लगते हैं। चलें तो ये बंद करते हैं। अगर आप लोग मुझे कहेंगे ना तो मैं आप लोगों को ये वाली कलेक्शन दिखा दूँगी किसी दिन। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि भाई आप अपनी पहनी हुई कलेक्शन भी दिखाएं जो आपने बहुत बार पहनी हुई है और आप बार बार पहनती हैं, तो मैं ये भी दिखा दूँगी आप लोगों को। उसके बाद है ये डार्क पिंक हील। अच्छा, इस तरह की मेरे पास बहुत हैं, ब्लू, ब्लैक, मरून, इस तरह ये इस तरह के बकल में। ये भी मैंने एक बार नहीं पहनी, डार्क पिंक। ये मैंने ये भी ग्रे सब से ली थी। ये देखिए कितनी स्मार्ट हील है इसकी। इसके बाद मेरे पास एक वॉकीज़ का जूता है, वॉकीज़ की हील्स हैं जो कि बॉक्स में नहीं है, इसका बॉक्स टूट गया था। बॉक्सेस बहुत जल्दी टूट जाते हैं सामान इधर से उधर रखने में या होम डिलीवरी होती है उसमें। ये देखें, मरून कलर की इतनी प्यारी हील, छोटी छोटी हील्स। मैं बड़ी हील्स तो पहनती ही नहीं हूँ,
बिकॉज़ अमल मेरी ज़िंदगी में है और अमल को लेके चलना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये हील भी मैंने नहीं पहनी एक बार, ये वॉकीज़ से ली थी मैंने। इतने शूज़ बाकी हैं और मेरी हालत बुरी हो गई है, बस हो गई है मेरी हालत। ये सबसे खूबसूरत तरीन शू है जो कि हसन हौला का बिल्कुल नहीं है। ये मैंने गुल अहमद से बहुत महंगी ही ली थी और अभी तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि ये मैं हील पहनूँ, तो ये हील मैंने अब तक नहीं पहनी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट हील है। लाइक बहुत ही फेवरेट हील है ये, मैंने अब तक नहीं पहनी, मैंने संभाल के रखी हुई है। और ये देखें, ये इस तरह के चीता प्रिंट में पैरेट ग्रीन कलर की है और ये इतनी स्मार्ट हील है। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसको मेरा कभी भी पहनने का दिल ही नहीं होता है। आई डोंट नो मैं ये कब पहनूँगी, ये मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है। ये मैंने देखें, मैंने आइडियाज़ बाय गुल अहमद से ली थी और ये मैं पता नहीं कब पहनूँगी, आई डोंट नो, बट ये मेरी फेवरेट। लाइक कोई मुझसे बोले कि आप एक शूज़ अपना चूज़ करो, एक हील अपनी चूज़ करो जिसमें से आपका जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, तो ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इससे ज़्यादा फेवरेट मेरे पास कोई हील नहीं है। ये इतनी स्मार्ट लगती है, ये देखें, रख के इतनी प्यारी लग रही है, पाँव में तो एक अलग ही बात है। ये एक और वॉकीज़ का जूता है, वॉकीज़ के स्लीपर्स हैं और ये वॉकीज़ की नहीं है, ये बीच ट्री की है। ये वॉकीज़ के बैग में रखी हुई है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी और ये बहुत स्मार्ट स्लीपर्स हैं विद दिस बकल, बहुत हसीन, बहुत प्यारी। ये भी मैं पहनूँगी इंशाल्लाह, बहुत हसीन है। ट्रांसपेरेंट मेरे पास और थी, आई डोंट नो कहाँ गई। एक मेरे पास बटरफ्लाई वाली थी, वो किसी बॉक्स में रखी हुई है, या वो मैंने पहनी थी शायद, तो वो बाहर हो गई, तो वो इसलिए बॉक्स में नहीं। एक मेरे पास ट्रांसपेरेंट बटरफ्लाई में भी थी। हाँ जी, तो ये खस्ता हालत के बॉक्स में एक और मेरी ट्रांसपेरेंट हील मिल गई है। ये मैंने 2 मंगवाई थी, एक मेरी टूट गई है और ये फिर मैंने दूसरी मंगवाई थी, ये वाली। ये तो बहुत आम है, लाइक बहुत कैजुअल है, ये हर जगह मिल रही हैं, इनकी कॉपी भी मिल रही है, बहुत मिल रही हैं। ये ख़राब क्वालिटी में मिल रही है, अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखें, बहुत नरम और बहुत कंफर्टेबल होती है ये पाँव में, देखें। तो ये एक है और एक और मैंने अपनी नंद के निकाह में पहनी थी, वो बहुत मेरे पास प्यारी ट्रांसपेरेंट है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में, स्क्रीनशॉट लेके ना वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, वीडियो में ही लगा दूंगी। ये ट्रांसपेरेंट तो मैंने आप लोगों के सामने ही मंगवाई थी स्टाइलो से। और ये लास्ट बॉक्स बचा है, जो देख लेते हैं इसमें क्या है। और इसमें है मेरी फेवरेट मरून स्लीपर्स विद दीज हील्स, जो कि बहुत स्मार्ट लगती हैं। इसका ना मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। पार्ट 2 में ना मेरे पास बहुत सारी और हील्स निकलेंगी जो मैंने नहीं पहनी, वो मैं निकालूंगी अपने ना शू रैग में से। तो ये एक लास्ट थी जो बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, डीएम्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सी हील्स, कौन सी स्लीपर जो है वो आप लोगों की फ़ेवरेट है, या आप लोगों को पसंद आई, या मुझे ज़्यादा पहननी चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा।